बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ कि आया आपकी शादी आपकी किसी बड़ी एज के बंदे के साथ शादी होगी या छोटी एज के बंदे के साथ आपकी शादी होगी, यानी कि वो उम्र में आपसे बड़ा होगा या आपसे छोटा होगा। तो दिलचस्प टॉपिक है। इस टॉपिक पे बहुत कम यूट्यूब पे वीडियोस बनाई गई हैं, तो मैंने सोचा कि ये एक अछूता टॉपिक है तो क्यों ना इसके बारे में भी आपको आगाही दी जाए। तो और दूसरी बात जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा वो है कि शादी की एज कि आपकी शादी किस एज में होगी। तो इसमें अक्सर गलती हो जाती है, मुझसे खुद गलती हुई है कि मैं सही तरीके से बाज़ दफ़ा नहीं बता पाया। मगर मैं किसी लड़की को मैंने बताया कि जनाब आपकी शादी 30 साल की एज में मुझे नज़र आ रही है, तो उसने कहा कि नहीं सर मेरी शादी तो 18 साल की एज में हो चुकी है। तो कभी कभी ये जो शादी की एज है इसको मापने में हम गलती कर जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। पामिस्ट्री एक ऐसा इल्म है जिस पे रिसर्च हो रही है और आगे भी रिसर्च होती रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ और जब भी कोई नई चीज़ मेरे सामने आती है तो वो मैं आपके पास लेके हाज़िर हो जाता हूँ। तो चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हम इन दोनों टॉपिक्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि दोनों को बता सकूँ। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। इसी तरह इस साइड पे भी ड्रा कर लेते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन, ये आपकी ब्रेन लाइन और ये आपकी हार्ट लाइन। अच्छा, पहली बात ये आपने याद रखनी है कि अगर आपके लेफ्ट हैंड पे दिल की लाइन बहुत ऊपर की तरफ उठी हुई हो और राइट हैंड पे आपकी लाइन जो है वो नीचे की तरफ यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट रहे, तो उस सूरत में आप अपने से कम उम्र बंदे के साथ आपको प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है और आप अपनी एज से कम उम्र बंदे के साथ आप शादी करेंगे। इसका एक साइन तो ये है। और फिर इसका उल्ट होगा, अगर ये दिल की लाइन राइट हैंड पे ऊपर की तरफ उठी हुई हो और लेफ्ट हैंड पे नीचे की तरफ दबी हुई हो, सीधी हो, तो फिर आपकी शादी आपकी उम्र से बड़े बंदे के साथ होगी। एक तो आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है। इस पे आप एक्सपेरिमेंट करें। जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ को चेक करें, अपनी हार्ट को लाइन को चेक करें कि वाकया ये जो मैं बता रहा हूँ वाकया ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई गई है, क्योंकि इस पे रिसर्च हो रही है। तो देखना ये है कि क्या आइए कमेंट्स में आप लोगों ने ना ये चीज़ बतानी है मुझे। और एक और साइन मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा परफेक्ट है, इसको आप आजमा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका K2 माउंट पर ये आपका एक ट्राइंगल बने, ये आपकी लक लाइन है और इसी ट्राइंगल से एक लाइन यहाँ से वीनस माउंट की तरफ अंदर जाए, फिर यहाँ से निकल के ऐसे जुपिटर पे चली जाए, तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी शादी आपकी जो शादी होगी वो किसी बड़ी एज के बंदे के साथ होगी। अगर आपके हाथ में ये वाली लाइन मौजूद है तो ये अब आप जो गर्ल्स हैं वो भी अपने हाथ में इस लाइन को देख सकती हैं। अगर किसी मर्द के हाथ में ये लाइन पाई जाती है या गर्ल के हाथ में ये लाइन पाई जाती है जो इस तरह जाके इस तरह घूमती है, इनकी ज़िंदगी की लाइन के साथ लिपटी हुई ऐसे करके, ऐसे ये इस तरह भी हो सकती है, ऐसे भी ये जा सकती है। तो कोई भी सूरत हो ये ज़िंदगी की लाइन के साथ लिपटी हुई जुपिटर की तरफ जाएगी। तो ये बताती है कि आपका जो पार्टनर होगा वो एज में आपसे बड़ा होगा। तो ये दो साइन, इन पे अभी तक रिसर्च हुई है। बाकी जो लोग
मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में जिनकी शादी हो चुकी है, या अगर वो किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ प्यार कर रहे हैं, या कोई एज ज़्यादा और अपने से छोटी उम्र के किसी बंदे के साथ प्यार कर रहे हैं, तो वो कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करेंगे। ये जो मैंने दोनों बातें बताई हैं, एक हार्ट लाइन का एक हाथ के ऊपर की तरफ ज़्यादा गई हो, ये जो हार्ट लाइन है ये बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चली जाए ये वाली, और ये सीधी रहे, तो ये अपने से छोटी उम्र के बंदे के साथ मोहब्बत करेंगे। और ये जो मैंने आपको बताई है कि अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन से लिपटी हुई एक लाइन जुपिटर माउंट पे की तरफ जाए तो आप अपनी एज से बड़े बंदे के साथ मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे। तो ये एक बिल्कुल अलग सा टॉपिक है, बहुत कम लोगों ने इसको यूट्यूब पे बयान किया है। तो आप ये रिसर्च करनी है आपने, जिन जिन लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचेगी उन्होंने अपने हाथ देखें और फिर कमेंट्स में बताएं कि अगर आप ये जो मैंने बताया अगर बिल्कुल सही बताया है तो फिर आपने कमेंट्स में इसको यस या नो करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अब जो सबसे अहम टॉपिक है वो है कि मैरिज, कि शादी की एज को एक्यूरेट बताना कि आपकी शादी किस एज में होगी। तो इसके लिए आम तौर पर जो हमारी बुक्स हैं, कीरू ने भी जो बयान की हैं, जितनी भी चाहे मगरब में, वेस्ट में या ईस्ट में जितनी भी तरक्की हुई है, इल्म पामिस्ट्री में जितनी भी रिसर्च हुई है, उसमें तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि ये जो छोटी उंगली का ये जो पोर होता है और ये जो दिल की लाइन होती है, इसका जो दरमियानी गैप होता है, इसको हम 60 या 50 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर इसको 50 हिस्सों में बराबर तकसीम करेंगे तो इसके सेंटर में अगर आपकी शादी की लाइन यहाँ पर शो होती है तो आपकी शादी 25 साल की उम्र में हो जाएगी, और अगर आप इसको 60 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो फिर आपकी शादी 30 साल की एज में हो जाएगी। यानी डिपेंड ये करता है कि आप इस हिस्से को 60 पे तकसीम करेंगे या 50 पे तकसीम करेंगे, यानी कि 50 पे या 60 पे। 60 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो आपकी शादी 30 साल की उम्र में शो होगी। और अगर 50 में डिवाइड करेंगे 50 हिस्सों में तो फिर आपकी शादी 50 साल की उम्र 50 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो फिर 25 में आपकी शादी हो जाएगी। ये तो एक तरीका है, लेकिन इस तरीके को मैंने बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पाया। कभी कभी ये अपना 100% रिजल्ट देता है, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल उल्टा रिजल्ट दे रहा होता है। क्योंकि आपको अगर मैंने देखा है कुछ लोगों की शादी की लाइन बहुत ऊपर, यानी कि कम से कम 30 से 35 साल की एज में, यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 साल की एज में शादी की एज बनती है। मैंने बताया कि जनाब आपकी शादी 30 से 35 साल की एज में हो चुकी होगी, जबकि उनकी शादी की लाइन वो बताते हैं जी 18 साल की एज में होगी थी, लड़की थी, छोटी उम्र में शादी होगी। तो असूली तौर में ये शादी की लाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी ना, लेकिन वो लड़की की यहाँ पर शादी की लाइन शो नहीं हो रही, वो 35 पे शो हो रही है। तो आपकी रीडिंग गलत हो गई। आपने जो बताया कि आपकी शादी इस एज में होगी, अब ज़ाहिर है 18 में और 35 में ये आधा फ़र्क आ जाता है। 18 यानी कि 18 दूने 36 होता है, तो देख लेंगे तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इसका फिर एक ही तरीका है कि हम 2 या 3 जगह से शादी की डेट को निकालेंगे, फिर उससे हमें पता चलेगा कि हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल अब ठीक आ रही है। देखें, शादी की एज को सिर्फ एक जगह से ना आप मापें। ये जो यहाँ से ज़िंदगी की लाइन के साथ एक और गार्डियन एंजल लाइन जैसी ये चलती है, अगर ये जो ज़िंदगी की लाइन के साथ एक और लाइन चल रही होती है, ये भी असल में अगर आप गौर करेंगे तो ये आपके लाइफ पार्टनर की लाइन होती है। तो ये ज़िंदगी की लाइन को अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको 70 या 80 हिस्सों में बराबर तकसीम करते हैं, तो यहाँ तकरीबन 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल और 100 साल। चलिए ये 10, ये इसको 10 कर दें, इसको 20 कर दें, इसको 30 कर दें, इसको 40 कर दें, इसको 50, इसको 60, ये 70 और 80। तो अब तकरीबन ये अगर लड़की है, उसकी जो गार्डियन एंजल लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, तो पता चला कि भले इधर लड़की की शादी की उम्र जो है वो यहाँ पे शो हो रही हो
तकरीबन इनके 30 से 35 साल की उम्र में। लेकिन अगर लड़की के हाथ में इधर गार्डियन एंजल लाइन बहुत ऊपर से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये तो तकरीबन कह लें थोड़ा सा नीचे कर लें, यहाँ से शुरू हो रही है तो 10 20, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो भले शादी की लाइन बहुत ऊपर शो हो रही है, यहाँ पर एज 35 में उसकी शादी होनी चाहिए थी, लेकिन गार्डियन एंजल लाइन बता रही है कि ये तकरीबन 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी की लाइन के साथ ये यहाँ पे 20 साल पे इसने साथ स्टार्ट ले ली है। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़की की शादी 20 साल की उम्र में हो सकती है। अब आपने ये 35 नहीं कहना, आपने गार्डियन एंजल लाइन को भी देखना है कि ये कहाँ से शुरू हो रही है। अभी एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, ये है लड़की की लक लाइन। लड़की की शादी की एक और जो जगह होती है चेक करने की, अगर यहाँ से कोई लाइन, इसकी लाइन किस्मत की लाइन के साथ मिलती है तो ये भी लड़की की शादी की लाइन होती है उसके हाथ में। जब किस्मत की लाइन के साथ मून माउंट से कोई लाइन भी किस्मत की लाइन के साथ टच होती है तो ये भी लड़की की शादी की लाइन इसको करार देंगे, ये जो इसके साथ टच हो रही है। तो किस्मत की लाइन को भी आप इसी तरह डिवाइड कर लें, 10, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो अगर ये लाइन यहां से टच हो रही है तो ये बता रही है कि 20 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाएगी। 10, 20, 30। अब देखिए इधर भी 20 पे टच हुई थी, इधर भी 20 पे टच हो रही है। तो अगर आपको यहां पर भी 20 मिल जाए, यहां पर भी एज 20 मिल जाए, या किस्मत की लाइन को भी ना आपने 70-80 हिस्सों में तकसीम कर लेने, तो फिर किस्मत की लाइन से भी पता चल जाएगा कि लड़की की शादी किस एज में हो जाएगी। गार्डियन एंजल लाइन से भी पता चल जाएगा, और आपको शादी की लाइन से फिर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ से अगर शादी की एज को मापेंगे तो ये इसमें आपकी गलती हो सकती है, लेकिन जब आप शादी की एज को 3 जगह से मापेंगे तो फिर आपके गलती के अमकान बहुत कम रह जाएंगे। इसलिए आज के बाद जब भी आपने किसी की शादी की एज बतानी है कि आपकी किस उम्र में शादी हो जाएगी, तो आपने 3 जगह पे ये साइन चेक करने हैं। इस जगह को भी माप लें, गार्डियन एंजल लाइन को भी माप लेंगे, ये किस जगह से शुरू हो रही है, और फिर किस्मत की लाइन से चेक कर लेंगे कौन सी लाइन किस जगह पे जाके किस्मत की लाइन के साथ मिल रही है। तो इन 3 जगह से आपको पता चल जाएगा कि लड़के की या लड़के की किस उम्र में कंफर्म शादी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इस तरह फिर आप कम से कम गलती करेंगे शादी का टाइम निकालने में। किसी को कि आपकी शादी किस टाइम पे होगी, किस उम्र में होगी, ये आप ज़्यादा एक्यूरेट बता सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये नई रिसर्च पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह ताला शादी की लाइन के टॉपिक पे जैसे जैसे मुझे कुछ नई लाइंस मेरे सामने आएंगी, मैं आपको शादी की लाइंस के बारे में भी बताऊंगा, तलाक की लकीरों के बारे में भी बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको आपके इल्म में हर रोज़ इजाफा होता रहेगा। मेरे चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, मेरी हौसला अफजाई करनी है। दिल खोल के वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्यूरेट पामिस्ट्री का इल्म सीख सकें। तो SNN TV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इल्म पामिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग के साथ सिखाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को ज्वाइन किया, लाजमी जनाब आप चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। अपने दोनों हाथों की पिक्स भेजनी है, राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करनी है। इंशाल्लाह ताला आपका डेट ऑफ बर्थ, लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ होगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।